हेलो एवरीवन। आज का एक टॉपिक है पिनोकॉल रीअरेंजमेंट। ये एक्चुअली टीवाईबीएससी का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर का नाम है। उसमें जनरली 5 मैकेनिज्म है, उसमें से हम लोग पहले मैकेनिज्म आज देखने जा रहे हैं। इसका नाम पिनोकॉल रीअरेंजमेंट है। ठीक है, हम लोग एक्चुअली इसमें करने क्या वाले मालूम है? इसमें सिर्फ हम लोग अल्कोहल से हम लोग कीटोन का कन्वर्जन करने वाले हैं। इन सिंपल आप लोग यहाँ नाम से ही देख पा रहे हो, पिनोकोलोन रीअरेंजमेंट। इसमें एंडिंग में ऑल है और इसमें ओन है। तो हम लोग को आपको इतना तो सफिक्स पता होगा कि डेप में मान के चलता हूँ बेसिक पता है। ठीक है, अल्कोहल क्या होता है, कीटोन क्या होता है, सब मान के चल रहा हो, आपको आता है। ठीक है, पिनोकोलोन रीअरेंजमेंट हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्कोहल से क्या कर रहे हैं, कीटोन बना रहे हैं। आपको नाम से देख के पता चल गया होगा। ठीक है, आगे जाते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं। उसके बाद आपको मैकेनिज्म इन डिटेल में आपको बता दूंगा। आप आज का मैकेनिज्म में आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, when पिनोकॉल इज हीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इट अंडरगो डिहाइड्रेशन। जब आप पिनोकॉल को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल के हीट करोगे, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा एंड गिव रीअरेंज कीटोन इज कॉल्ड पिनोकॉल। सिंपल, आपका फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, पानी निकल जाएगा, कार्बोकेटन का फॉर्मेशन होगा और सेकंड स्टेप में कीटोन बनेगा। जो कीटोन को हम लोग क्या बोलेंगे, पिनोकोलोन। सिंपल, उस कीटोन को ही हम लोग पिनोकोलोन बोल रहे हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पिनोकोलोन रीअरेंजमेंट। ठीक है, आप एक सिंपल सा मॉलिक्यूल देख लो। इसमें हम लोग एक्चुअली दोनों साइड का सिमेट्री है, मतलब इधर भी जैसा है वैसे इधर पे भी है। इसको डायोल बोलते हैं। डायोल हम लोग इसको ही पिनोकॉल बोला गया है। ठीक है, इसको ही पिनोकॉल बोलते हैं। एंड उसको जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ डाल के हीट कर दोगे थोड़ा सा, तो उसमें से हम लोग को वो उसमें से पानी निकल जाएगा और हम लोग को कीटोन मिल जाएगा। उसको कीटोन को ही पिनोकॉल बोला गया है। देखो RCOR। ठीक है, उसका IUPAC नेम देख लो, जो मैंने भी लिखा है इधर पे, 2,3 डाईमिथाइल 2,3 ब्यूटेन डायोल। ठीक है, वैसे जनरली इसमें 2 ही स्टेप है मैकेनिज्म में। आप इसका डेफिनेशन पढ़ोगे कि हर स्टेप में क्या होने वाला है, ये वही लिखा है मैंने, 2 स्टेप क्या होने वाला है। आपको चाहिए तो मैं डेफिनेशन भी पढ़ देता हूँ, बट मे भी आपको थोड़ा कम समझे, मैकेनिज्म का आपको पूरा समझ जाएगा। ठीक है, देयर इज अ प्रोटोनेशन ऑफ पिनोकॉल विच देन लॉसेज वाटर मॉलिक्यूल टू गिव कार्बोकेटाइन। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बनेगा। कैसे? वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, CH3 group on adjacent carbon atom migrates with its pair of electron deficient carbon atom। उसके बाद में क्या होगा, जो कार्बोकेटन बना है ना, उसके ऊपर एडजेसेंट कार्बन मतलब उसके बाजू वाले कार्बन से एक ग्रुप रहेगा, जो मिथाइल ग्रुप में भी फिनाइल ग्रुप, उसको बोलते हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। उस समय आपको बताऊंगा कि कौन सा कब कैसे शिफ्टिंग होता है, 1,2 शिफ्टिंग क्या होता है, मैं आपको अगले 2 स्टेप में बताऊंगा। ठीक है, मैकेनिज्म के बीच में फिलहाल आप समझो कि उधर पे बाजू वाले कार्बन से शिफ्टिंग होता है, वो इलेक्ट्रॉन लेके जाता है वो कार्बोकेटन के पास। ठीक है, उससे क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल जाता है और स्टेबिलिटी आती है, और बाजू वाले जहाँ से लेके जाता है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इट गिव्स प्रोटोनेटेड कीटोन। इसलिए हम लोग को क्या मिलता है, प्रोटोनेटेड कीटोन मिलता है, मतलब कीटोन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा। एंड लॉसेज प्रोटोन टू गिव पिनोकुलोन। और जब वो लॉस कर देगा, अपना चार्ज खत्म कर लेगा, उसका उसको पिनोकुलोन बोलते हैं। ठीक है, उस कीटोन को। ड्यूरिंग दिस 1,2 शिफ्ट द माइग्रेटिंग ग्रुप डज नॉट सेपरेट फ्रॉम ओरिजिनल मॉलिक्यूल। अच्छा, बहुत लोगों को समझ लगता है कि उधर से निकला मतलब वो कहीं से ऐसा आजू बाजू किधर घूम के आ रहा है। ये समझो सबसे पहली बात, जब शिफ्टिंग करता है ना 1,2 शिफ्ट माइग्रेटरी ग्रुप डज नॉट सेपरेट फ्रॉम ओरिजिनल मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल से निकलेगा उसी में शिफ्टिंग हुआ है, बाजू में चला गया है, ऐसा निकला बाहर निकला टूटा फिर कैसे, वैसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, और इसको इस मैकेनिज्म जो हम लोग ने किया, दिस इज कॉल्ड इंट्रा मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। फिंगर बैंक में आ सकता है कि पिनोकॉल रीअरेंजमेंट कौन सा रीअरेंजमेंट है, तो इट्स इंट्रा मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। ठीक है, अ, इतना समझने के बाद चलो मे बी आपको डेफिनेशन थोड़ा कम समझाओ, बट मैं अभी आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, मैकेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखो, बेसिक इन्फॉर्मेशन फॉर मैकेनिज्म के लिए क्या क्या तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए मैकेनिज्म जानने के लिए। ठीक है, आपको सबसे पहले मैं मान लेता हूँ आपको एसिड बेस पता होगा क्या होता है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। एसिड का काम होता है H+ दे देना। सिंपल इन शॉर्ट, एसिड का काम क्या होता है, H+ दे देता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन का हम लोग इधर इस मैकेनिज्म में हम लोग ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, हम लोग अल्कोहल से कीटोन बना रहे हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है ऑक्सीडेशन कब होता है, रिडक्शन कब होता है, तो मैं एक छोटा सा इधर पे मैंने ट्रिक लिखा हुआ है कि आपको कब क्या बनाना है। अगर अल्कोहल से कीटोन बनाना है, अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है, आप क्या करने वाले हो। इन शॉर्ट, आपको रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, तो आप ये सिंपल सा एक चार्ट ले लो, ये जो मैंने बनाया है। एसिड लिखो, एल्डिहाइड कीटोन लिखो, अल्कोहल लिखो और एल्केन लिखो। ठीक है, अगर आप अल्केन से एसिड की तरफ जाओगे, मतलब आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाओगे, तो आपको ऑक्सीडेशन करना है। ठीक है, और अगर आप एसिड से अल्केन की तरफ जाओगे, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे, आपको रिडक्शन करना है। मैंने टॉप में लिखा हुआ है। ठीक है, अभी हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, हम लोग अल्कोहल से कीटोन बना रहे हैं, मतलब अल्कोहल से कीटोन बना रहे हैं, मतलब ये इधर है। ठीक है, ये, ठीक है, अल्कोहल से हम लोग क्या बना रहे हैं, कीटोन बना रहे हैं। हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ठीक है, आपको इतना समझा होगा तो फिर मैं आगे जाता हूँ। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इसमें क्या होता है, आपको देखो इसमें मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है कि हम लोग शिफ्टिंग करते हैं, जब कार्बोकेटाइन बनता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी बनती है। मे बी आपको ऐसा कोई स्पीशी दिखेगा, मतलब ऐसा समझो जरा बात को, CH3 यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर CH3 है, CH3। अब आपको यही चीज़ सेम दिखने वाला है, तो आप समझो ये मैंने बना दिया, जो भी मिलने वाला हमको मैकेनिज्म। ठीक है, मैं इसको बता दे रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, मतलब मैं ये जो इस कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब ये इलेक्ट्रॉन किसी का इसके पास
इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, या फिर इसको कार्बोकेटायन बोलते हैं। इसका बहुत ही जाना माना नाम है कार्बोकेटायन, ठीक है, कार्बोकेटायन, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव जैसे कार्बोकेटायन, ठीक है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करता है, अपने बाजू वाले को बोलता है, एडजेसेंट कार्बन को बोलता है मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसको उसके पास जो ग्रुप होता है मिथाइल ग्रुप, इन दोनों में से कोई एक ग्रुप इसको ले जाके इलेक्ट्रॉन देगा। तो समझो मैंने इसको ही निकाला, तो ये जाके इधर इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो नेक्स्ट स्पीशी क्या बनता है हमारे पास, CH3, 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 और इसको पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब मैंने समझ लो यही वाला निकाला, मैं सिंपल सा कर दिया, और इधर पे OH आपका था पहले, ठीक है। तो यहाँ का इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया और इसका इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो गया। तो ये जो बना है इसको बोलते हैं फिर से कार्बोकेटायन, मतलब ये भी कार्बोकेटायन ही है, बट इसको इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये स्पीशीज बना है। तो इसमें क्या होता है, ये शिफ्टिंग हुआ है 1 से 2 का शिफ्टिंग, मतलब एक कार्बन 2 कार्बन, इसको बोलते हैं 1,2 का शिफ्ट, 2 का शिफ्ट, ठीक है, कार्बोकेटायन में। चलो, और इसमें मैंने इधर पे लिखा है ऑर्डर ऑफ शिफ्टिंग। सबसे अगर तुम्हारा उस ग्रुप में मिथाइल ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप है या हाइड्रोजन ग्रुप है, तो शिफ्टिंग कैसे करोगे, कोई भी कभी भी नहीं करना है, उसमें ऑर्डर होता है। अगर फिनाइल और मिथाइल है तो फिनाइल को प्रेफरेंस दोगे, फिनाइल का शिफ्ट कराओगे, फिर मिथाइल का शिफ्ट कराओगे, फिर हाइड्राइड का शिफ्ट कराओगे, ठीक है। मैं मैकेनिज्म स्टार्ट करता हूँ। अब तक मैं मान लेता हूँ आपको थोड़ा समझा नहीं समझा, पर मैकेनिज्म आपको सब समझ जाएगा, ठीक है। पिनोकॉल, पिनोकोलिन रीअरेंजमेंट। फर्स्ट आपको ऐसा कुछ मॉलिक्यूल मिलेगा, ये मॉलिक्यूल है डायोल, ठीक है, इसका नाम आपने पहले देख लिया है। तो हम लोग सबसे पहले मैंने बोला कि फर्स्ट स्टेप सबसे पहले आपको क्या करेगा, H2SO4। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, एसिड रहेगा, एसिड डाल दोगे इसके अंदर। एसिड से क्या करता है, एसिड का काम है H+ दे देना, तो एसिड H+ देगा, और ये H+ जो इसका भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करता है, OH के पास जाता है फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में ये वाटर मॉलिक्यूल, जब भी अल्कोहल एसिड रहेगा आपका वाटर मॉलिक्यूल निकलने वाला, बेसिक स्टेप है, हमेशा होता है, ठीक है। तो यहाँ से जब ये बना है, देखो इसके बाद यहाँ पर H जाएगा, तो यहाँ पर कुछ ऐसा ऐसा स्पीशी बन जाएगा, OH पहले से था, एक H आ गया, ठीक है। और ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाता है, इसने खुद के लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन उस हाइड्रोजन को दिया है, इसीलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। अब कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये क्या करता है, अपना ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, तो ये क्या करता है, जल्दी से जल्दी निकलना चाहेगा। पानी मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल बनते ही निकल जाता है, बट मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, इसलिए वो क्या करता है, कार्बन से अपने इलेक्ट्रॉन ले लेता है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलता है, तो पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, OH2 बाहर निकलता है, और इसने ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन लेके गया, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन वो लेके गया। तो कार्बन अभी डेफिशिएंट स्पीशीज है, इसको बोलते हैं कार्बोकेटायन, और तुम लोग सिंपल लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी, ठीक है, स्पीशी, ठीक है। अभी मैंने बोला आपको ये सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, आपका एसिड आता है, एसिड H+ देता है, पानी बनता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ये फर्स्ट स्टेप है आपका। सेकंड स्टेप में क्या होता है, अभी कार्बोकेटायन बन गया, अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये अपने बाजू वाले कार्बन से हेल्प मांगता है, और इस हेल्प के दौरान इसके पास जो मॉलिक्यूल होता है वही इलेक्ट्रॉन लेके जा सकते हैं, तो चाहिए दोनों में से कोई भी एक मॉलिक्यूल अभी इलेक्ट्रॉन लेके जाके इसको देगा, तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, इसका जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसको लेके जाएगा, ये मिथाइल ग्रुप, इसको बोलते हैं मिथाइल का शिफ्ट हुआ, मिथाइल यहाँ से यहाँ जाएगा, इसको बोलते हैं मिथाइल शिफ्ट, ठीक है। तो ये मिथाइल इसका इलेक्ट्रॉन लेगा, और ये यहाँ से यहाँ जाएगा, इसको बोलते हैं 1 से 2, इसको जहाँ से आपको शिफ्ट कराना है वहाँ से 2, तो इसको बोलते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट। आप जहाँ से जो कार्बोकेटायन आपका वहाँ पर जहाँ पर जिसको चाहिए उसको 1 लिखो, इसको 2 लिखो, तो 1,2 मिथाइल का शिफ्ट हुआ है, 1 से 2 कार्बन पे ही शिफ्ट हुआ है, ठीक है। और ये शिफ्टिंग हुआ, और फिर इसका चार्ज खत्म हो गया, और इसके ऊपर चार्ज है, तो किसने अभी खुद के इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, अभी इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, अभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन चुका है, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो ये इसके पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है इसके अंदर, तो ये अपना लोन पेयर इसको देख के स्टेबल करता है और चार्ज खत्म करता है कार्बन का, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे कि इसका लोन पेयर इधर पे उतर जाता है, और इधर पे डबल बॉन्ड बन जाता है, बट आपको फिर से पता है कि ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाता है, और इसने खुद के लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन दिए, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज आने के बाद फिर से ऑक्सीजन अनस्टेबल हो गया है, ऑक्सीजन अनस्टेबल होते ही वो क्या करता है, हाइड्रोजन से अपना इलेक्ट्रॉन फिर लेता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ले पाता है, तो इलेक्ट्रॉन लेता है और अपना चार्ज खत्म करता है, ठीक है। और ये H+ बाहर निकल जाता है, ठीक है। H+ बाहर निकलते आप देखोगे कि यहाँ पर कीटोन बन चुका है। अब कीटोन में आपको यही बनाना था, आपने अल्कोहल से क्या बना लिया, कीटोन बना लिया। तो आपका 2 स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में एसिड आएगा,
फर्स्ट स्टेप में एसिड आके H+ देगा, पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और सेकंड स्टेप में 1,2 शिफ्टिंग होगा, जिसके हिसाब का क्या बन जाएगा, रीअरेंज करके कीटोन बन जाएगा। रीअरेंज यहाँ पर हुआ है और ठीक है, आपको अभी समझेगा कि ये H+ का काम क्या है, मतलब H+ निकला वो क्या गया। तो पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म में आपने स्टार्टिंग में लिखा कि H2HSO4 ने H+ दिया था और वही HSO4 वापस आके HSO4 माइनस वापस आके H+ ले लेगा और वापस H2SO4 बना लेगा। ठीक है, तो पूरे मैकेनिज्म में आप देख लोगे कि आपका H+ जैसे गया था वैसे वापस आ गया। मतलब यहाँ पर H2SO4 एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है, मतलब रिएक्शन के बीच में यूज़ नहीं हुआ, मतलब ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, इसका एप्लीकेशन देख लो, इसका एक एप्लीकेशन है छोटा सा, इसका 2 या 3 एप्लीकेशन है, बट फिलहाल आप एक एप्लीकेशन देख लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ पिनोकल रीअरेंजमेंट, मैंने लिया इसका नाम है। ठीक है, इज कन्वर्टेड इनटू 1,1,1 ट्राइफिनाइल टू प्रोपेनोन इनटू 1, देखो ये जो मैंने कीटोन बना लिया इसको प्रोपेनोन है। ठीक, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2। सेम आपको, बट मैंने अभी आपने देखा कि यहाँ पर मैंने थोड़ा सिमेट्री, ये दोनों साइड सेम नहीं है, देख रहा आपको यहाँ पर दो फिनाइल ग्रुप है और यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप और एक फिनाइल ग्रुप है। मतलब आपको दिख रहा है कि सिमिलैरिटी नहीं है। अभी इसमें क्या होता है मालूम है, सब लोग को लगता है कि हम लोग कोई भी OH पे अपना H+ दे सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। दोनों जगह पर अपना H+ आप ऐसे नहीं दे सकता, आप ऐसा आँख बंद करके कि मेरे को यहाँ पर दे सकते हो, यहाँ पर दोनों सेम है। पहले टाइम में सेम था, दोनों साइड में CH3 सब जगह CH3 था, तो आपने लगा दिया, ठीक है। बट इस टाइम आपको नहीं लगाना ऐसा, मतलब आपको देखना पड़ेगा। आपने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखा रहेगा कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। वैसे इसमें होता है जितना ज़्यादा फिनाइल रिंग होगा जो कार्बन पे, इसको फिनाइल बोलते हैं। एक्चुअली ये जो आप C6H5 देख रहे हो ना, ये कुछ ऐसा है, ये C6। एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बना के पहले दिखा देता हूँ। ये जो मैंने अभी मॉलिक्यूल बनाया ना, ये कुछ ऐसा है। ठीक है, कुछ ऐसा मॉलिक्यूल है। तो ये जो C6H5 है ना, ये C6H5 एक फिनाइल रिंग है, एक रिंग है। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कार्बोकेटाइन वहाँ स्टेबल, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। आपको ये पता है। बट इसमें एक और होता है कि अभी यहाँ पर देखो, जहाँ पर ज़्यादा फिनाइल रिंग रहेगा ना, वहाँ पर आप शिफ्टिंग करते हो, मतलब ऐसा वहाँ पर H+ दोगे, वहाँ से OH निकालोगे, वहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाओगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ भी 3 डिग्री बनेगा, यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा और यहाँ पर भी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। बट स्टेबल ज़्यादा कहाँ होगा, जहाँ पर ज़्यादा फिनाइल रिंग होगा वहाँ पर ज़्यादा स्टेबल होगा कार्बोकेटाइन। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर नहीं दे सकते, यहाँ पर नहीं दे सकते, यहाँ पर H+ मत देना, यहाँ पर ही कार्बोकेटाइन पहले बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में H2SO4 का काम पता है आपको, H+ आएगा और OH से लग जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, वही H2SO4 H+ देगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और यहाँ पर ये अपना कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, इसलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप में आपको पता है कि आपको शिफ्टिंग कराना है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये बाजू वाले कार्बन से हेल्प मांगता है, तो इसको बोलते हैं 1,2। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इधर पे मिथाइल ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप है। अब आप दोनों में से कोई भी लेके जा सकते हो, आपको ऐसा लगता है, बट आप ऐसे दोनों में से कोई भी नहीं सकते। आपको मैंने माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पढ़ाया था, आपको बताया था मैंने कि आपको कैसे, मतलब कैसे शिफ्टिंग अलाउड है। तो आपने यहाँ पर देखा था, मैंने बोला था आपको कि फिनाइल शिफ्ट पहला होता है, अगर फिनाइल मिथाइल है तो फिनाइल शिफ्ट प्रायोरिटी फिनाइल शिफ्ट को है, फिर मिथाइल शिफ्ट, फिर हाइड्राइड शिफ्ट। तो आप इसमें से अभी फिनाइल दिखा तो आप फिनाइल शिफ्ट कराओगे। ऐसा क्यों, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा फिनाइल शिफ्ट क्यों करा रहे हैं, मिथाइल कब करा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग। तो एक्चुअली आप देखोगे कि फिनाइल रिंग जो होता है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है और ये कार्बोकेटाइन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसको जो जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा वो उससे लेगा इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों भी देंगे, फिर मिथाइल भी देगा और फिनाइल भी देगा। बट इस समय जो इसको जल्दी दे देगा वो ज़्यादा अच्छा है। तो फिनाइल पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, वो जल्दी से आके इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये रीज़न है कि वो जल्दी से आके इलेक्ट्रॉन दे देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, उसके रिंग पे इलेक्ट्रॉन चार्ज ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से आके इसको दे देगा, तो इसलिए जल्दी स्टेबल कर देगा इसको, कार्बोटाइन को। तो इसलिए फिनाइल और मिथाइल में से फिनाइल ज़्यादा प्रायोरिटी पे है। ठीक है, तो फिनाइल आके इधर से निकलेगा, इसका इलेक्ट्रॉन लेकर और यहाँ पर आके लग जाएगा। फिर आपको क्या करना है, आपको फिर से पता है कि यहाँ पर अभी इसका इलेक्ट्रॉन लेके इसलिए इसको प्लस आ जाएगा। प्लस चार्ज आते ही आप देखोगे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, इसका चार्ज खत्म करता है। तो कार्बोकेटाइन खाता है, इसका चार्ज खत्म होता है, ये न्यूट्रल होता है। जिससे इसके पास जिसने अपना लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन इसको दिया, अपना अपना खुद का लोन पेयर दिया, इसलिए इसको प्लस चार्ज आ गया। ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाता है और फिर से इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, इसको पॉजिटिव अनस्टेबल। तो क्या करता है, इसको अब इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन से अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इससे इलेक्ट्रॉन इसका भी इलेक्ट्रॉन ले लेता है और उसका H+ बना के बाहर निकाल देता है। और जैसे इलेक्ट्रॉन लेता है, इसका चार्ज खत्म हो जाता है ऑक्सीजन का और आपको ये कीटोन मिल जाता है। फिर से आपको पता है H+ अभी कहाँ जाएगा, H+ स्टार्टिंग में H2SO4 ने H+ दिया था, H2SO4 बचा हुआ था, वो H2SO4 का रिएक्ट करके H2SO4 बना लेगा। फिर से यहाँ पर H2SO4 क्या कर रहा है, ऐसा कैटलिस्ट काम कर रहा है। तो पूरे में रिएक्शन मैकेनिज्म है,
आपका H2SO4 कहीं ख़त्म नहीं हो रहा है, कहीं यूज़ नहीं हो रहा है, वो एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है, स्टार्टिंग में हेल्प कर रहा है, रीअरेंजमेंट करने में हेल्प कर रहा है, आपका कीटोन बना के ख़त्म होते ही वापस वो अपना H2SO4 बन के सेपरेट हो जा रहा है, ठीक है। तो आपको पूरे मैकेनिज्म आपको 2-3 चीज़ समझ में आ गया रहेगा। मैं आपको 2-3 स्टेप लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि आपका जो डाइऑल होता है वो कन्वर्ट H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है और इधर से पानी मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और आपका इधर पे कुछ एक कार्बोकेटाइन की स्पीशी बन जाती है, ठीक है। अभी ये क्या करता है, अब इसको इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो क्या करता है, बाजू वाले कार्बन से हेल्प मांगता है, इस कार्बन से हेल्प मांगता है कि मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये अपना एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास भेजता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में आपका ये मॉलिक्यूल के पास वो स्पीशीज हमारे CH3 था, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, ठीक है। अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, समझ में, वैसे मैं बना दे रहा हूँ, वैसे सेम चीज़। तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, अपना इलेक्ट्रॉन लेके इसको बोलता है तू लेके जा, तो ये इधर से शिफ्ट होकर यहाँ पर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर शिफ्टिंग हुआ है, ये शिफ्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर अभी ये सॉरी इधर पे OH, ठीक है। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए इसको पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, पानी का मॉलिक्यूल निकला और कार्बोकेटाइन बन गया। सेकंड स्टेप में वो मिथाइल शिफ्ट होता है, मिथाइल शिफ्ट फिनाइल शिफ्ट में भी जो भी होगा वो शिफ्टिंग होगा, इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, इसकी चार्ज खत्म करेगा। और इधर पे क्या होता है कि इधर पे रीअरेंजमेंट होता है इस तरीके से, ये अपना इसको लोन पेयर देता है, इसका चार्ज खत्म करता है सबसे पहले, इसके पास चार्ज खत्म करता है, इधर पे बॉन्ड बनता है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये अपना चार्ज खत्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इलेक्ट्रॉन लेते ही इसका काम खत्म हो जाता है और ये H+ बाहर निकाल देता है, ठीक है, H+ बाहर निकाल देता है, तो आपका कीटोन बन जाता है। तो आपको पता है कि आपका RCOO, R का स्पीशीज़ कीटोन, ठीक है, ये बन जाता है। 2-3 स्टेप का है। फर्स्ट स्टेप में आपको कार्बोकेटाइन मिलेगा और सेकंड स्टेप में रीअरेंजमेंट को कीटोन मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।